हमारा आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ हानि। लाभ क्या होता है? जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी और फिर उस वस्तु को बेचा, जो हमें जो मुनाफा होता है वो लाभ कहलाता है। और हमने वस्तु खरीदने के बाद बेची और उसमें जो घाटा होता है वो हानि कहलाती है। तो सबसे पहले हम इसमें चलता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? सबसे पहले क्रय मूल्य के बारे में बताते हैं। क्रय मूल्य, इसमें क्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य आएगा, लाभ आएगा, हानि आएगी, ये सब बताते। तो क्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, वह वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे हमने कोई वस्तु 5,000 रुपये की खरीदी, यानी कि हमने फ्रिज 5,000 रुपये का खरीदा, तो यह वस्तु का क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। अब आता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य क्या है? यानी कि ये हमने कितने की बेची? 7,000 की। 5,000 की चीज़ थी, हमने ये कितने की बेच दी? 7,000 की। हमें मुनाफा इसमें कितना होगा? 7,000 में से अगर 5,000 जाएगा तो मुनाफा कितना होगा? 2,000। और यही वस्तु यदि हम 4,000 की बेचें, ये वस्तु यदि हम 4,000 की बेचें तो हमें घाटा कितना होगा? 1,000 रुपये। यानी कि क्रय मूल्य वस्तु की वह कीमत जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है, वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। और जो हमको फायदा होता है वह लाभ कहलाता है, और हमें जो घाटा होता है वो हमारा हानि कहलाती है। तो हानि बराबर यहाँ से यदि हम निकालते हैं तो हानि बराबर होता है आपका हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। ये हमारा हानि प्रतिशत हो जाएगा। हानि प्रतिशत, यानी कि हानि प्रतिशत हम जब निकालेंगे तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी कि हानि प्रतिशत हो जाएगा। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे यहाँ से। लाभ प्रतिशत, यानी कि हमने हानि को प्रतिशत में बदला और लाभ को प्रतिशत में बदलेंगे। तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, ये हमारा हो जाएगा लाभ प्रतिशत। यानी कि हमने यहाँ बताया कि लाभ कितने का हुआ? 2,000 रुपये का। अब लाभ प्रतिशत निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे? यहाँ 2,000 रख लेंगे। और क्रय मूल्य कितना था? 5,000 रुपये। 7,000 नहीं रखना है, 4,000 नहीं रखना है। हमेशा जो लाभ और हानि होता है वो क्रय मूल्य पे होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो भी हानि या लाभ होगा वो वस्तु के क्रय मूल्य पे होगा। तो क्रय मूल्य कितना था? 5,000। 2,000 बट्टे 5,000 और गुणा 100, काट दीजिए। 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40, यानी कि हमें कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 40% का लाभ हुआ। यानी कि हमने 5,000 रुपये की वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया? 7,000 रुपये में। तो हमें कितना लाभ हुआ? 40% का। इसी तरह यदि हम हानि निकालेंगे तो 1,000 रुपये हानि होगी। हानि बराबर यहाँ निकालेंगे तो 1,000 बट्टे 5,000 और गुणा 100, ये काट दीजिए। 20 पंजे 100, यानी कि जो हमें यहाँ हानि हुई वो कितनी हुई? 20% की। तो लाभ और हानि प्रतिशत इस तरह निकाला जाता है। और लाभ और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें केवल क्रय मूल्य को पहले रखना होता है और किसी को नहीं, क्योंकि न तो विक्रय मूल्य पर कभी लाभ और हानि निकलती है और ना ही उसके किसी अन्य मूल्य पर।
यानी कि जो भी लाभ या हानि हमें निकालनी है वो हमें हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालना होता है। क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालने के हमारे मुख्य 4 फॉर्मूले हैं, जिनको हम आपको बताएंगे, जो अक्सर परीक्षा में इस्तेमाल किए जाते हैं या लाभ हानि के प्रश्नों को निकालने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है। जैसे हमें अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य पहला फॉर्मूला है हमारा, क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 धन लाभ, और ये होगा आपका प्रतिशत में। हमारा दूसरा फॉर्मूला है इसी का, क्रय मूल्य, यदि ये कब निकालेंगे क्रय मूल्य, जब हमें फायदा हुआ है, फायदा यानी कि मुनाफा, मुनाफा हुआ है हमको, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे। क्रय मूल्य, ये दूसरा फॉर्मूला है विक्रय मूल्य, मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत, यानी कि जब हमको क्या हुआ है, घाटा हुआ है, ये मुनाफा है ये घाटा है, यानी कि जब हमें लाभ होगा तब हम नीचे लाभ लिखेंगे, लाभ प्रतिशत, और जब हानि होगी तो हम घटाएंगे। अगला आपका तीसरा फॉर्मूला है विक्रय मूल्य निकालने के लिए, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, और इन सबके बटे में आपका होता है 100। कब ये होगा आपका, जब फायदा होगा तब। अगला आपका चौथा है विक्रय मूल्य बराबर, मूल्य बराबर आपका होगा क्रय मूल्य और 100 धन 100 माइनस हानि बटे 100, यानी कि जो क्रय मूल्य है उसको निकालने के लिए विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 धन लाभ या लाभ, और क्रय मूल्य अगर घाटा हुआ है तो विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब तीसरा आता है आपका विक्रय मूल्य निकालने के लिए, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ बटे 100, और विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य 100 माइनस हानि बटे 100। क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालने के हमारे मुख्य 4 फॉर्मूले हैं, जिनको हम आपको बताएंगे, जो अक्सर परीक्षा में इस्तेमाल किए जाते हैं या लाभ हानि के प्रश्नों को निकालने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है। जैसे हमें अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य पहला फॉर्मूला है हमारा, क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 धन लाभ, और ये होगा आपका प्रतिशत में। हमारा दूसरा फॉर्मूला है इसी का, क्रय मूल्य, यदि ये कब निकालेंगे क्रय मूल्य, जब हमें फायदा हुआ है, फायदा यानी कि मुनाफा, मुनाफा हुआ है हमको, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे। क्रय मूल्य, ये दूसरा फॉर्मूला है विक्रय मूल्य, मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत,
यानी कि जब हमको क्या हुआ है, घाटा हुआ है। ये मुनाफा है, ये घाटा है। यानी कि जब हमें लाभ होगा तब हम नीचे लाभ लिखेंगे, लाभ प्रतिशत, और जब हानि होगी तो हम घटाएंगे। अगला आपका तीसरा फॉर्मूला है विक्रय मूल्य निकालने के लिए। विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, और इन सबके बटे में आपका होता है 100। कब ये होगा आपका, जब फायदा होगा तब। अगला आपका चौथा है विक्रय मूल्य बराबर मूल्य बराबर आपका होगा क्रय मूल्य और 100 धन 100 माइनस हान बटे 100। यानी कि जो क्रय मूल्य है उसको निकालने के लिए विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 धन लाभ या लाभ, और क्रय मूल्य अगर घाटा हुआ है तो विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब तीसरा आता है आपका विक्रय मूल्य निकालने के लिए, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ बटे 100, और विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य 100 माइनस हानि बट्टे 100। हमारा पहला प्रश्न है, एक घोड़ा मैंने 1232 रुपये में बेचकर 12% लाभ कमाया, मेरा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमें निकालना है इसमें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य का जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो था आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे क्या हुआ है हमें, मुनाफा, तो 100 धन लाभ, लाभ प्रतिशत। यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 1232 गुणा 100 बटे 100 धन 12, यानी कि ये आपका आ जाएगा 1232 गुणा 100 बटे 112। अब 1 से 12 को इससे काट देंगे तो ये हमारा कट जाएगा 11 बार, और ये आपका हो जाएगा 1100 रुपये। यानी कि उसने घोड़ा कितने रुपए में खरीदा होगा, 1100 रुपये में खरीदा होगा, तब उसने उस पर 12% लाभ कमाया होगा और 1232 रुपये में उसने बेचा होगा, तो उसका जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 1100 रुपये। यानी कि मैं क्रय मूल्य के बारे में बता चुका हूं कि क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु बेची जाती है। तो ये क्रय मूल्य का प्रश्न था। अगला आपका दूसरा प्रश्न होगा विक्रय मूल्य का। हमारा पहला प्रश्न है, एक घोड़ा मैंने 1232 रुपये में बेचकर 12% लाभ कमाया, मेरा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमें निकालना है इसमें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य का जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो था आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे क्या हुआ है हमें, मुनाफा, तो 100 धन लाभ, लाभ प्रतिशत। यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 1232 गुणा 100 बटे 100 धन 12, यानी कि ये आपका आ जाएगा 1232 गुणा 100 बटे 112। अब 1 से 12 को इससे काट देंगे तो ये हमारा
कट जाएगा 11 बार, और ये आपका हो जाएगा 1100 रुपये। यानी कि उसने घोड़ा कितने रुपए में खरीदा होगा? 1100 रुपये में खरीदा होगा। तब उसने उस पर 12% लाभ कमाया होगा और 1232 रुपये में उसने बेचा होगा। तो उसका जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 1100 रुपये। यानी कि मैं क्रय मूल्य के बारे में बता चुका हूं कि क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु। हमारा ये दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक मकान 3800 रुपये में खरीदा और 5% लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें दिया क्या है उसने? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 3800 रुपये। ठीक है, 3800 रुपये ये क्या है? इसका क्रय मूल्य है। और लाभ प्रतिशत हमें क्या दिया है इसने? लाभ प्रतिशत कितना है? 5% लाभ हुआ। यानी कि हमें क्रय मूल्य दिया है और उसने क्या दिया है? लाभ प्रतिशत दिया है। तो हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बराबर हमारा होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ, और लाभ यहां पे कितना है? लाभ बटे 100। यानी कि हमारा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ बटे 100। जब कब? जब लाभ हुआ है, और हानि हुई होती तो यहाँ पे हानि माइनस का निशान आ जाता। या लाभ होता है तो प्लस का निशान आता है, और हानि होती है तो माइनस का निशान आता है। जैसे अब रख दीजिए वैल्यू 3800 3800 गुणा, इसमें रखेंगे 100 धन 5, तो ये आपका हो जाएगा 105, और बटे ये आपका हो जाएगा 100। काट दीजिए, ये कट जाएगा और ये आपका कट जाएगा। अब अगर गुणा करेंगे इसमें 105 का, तो आपका ये हो जाएगा 3990। यानी कि 3990 रुपये उसका क्या आ जाएगा? ये विक्रय मूल्य। यानी कि उसने इतने रुपए में बेचा होगा, 3990 रुपये में बेचा होगा, और खरीदा कितने में था? 3800 रुपये में। और 3990 ये इसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। और ये आपकी शायद सभी अभाज्य संख्याओं का योग भी 3989 होता है। ये मैंने वैसे ही बता दिया है आपको, अभाज्य संख्याओं का योग 3989 होता है, लेकिन इसका उत्तर ये था 3990, इसलिए बता दिया है। हमारा ये दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक मकान 3800 रुपये में खरीदा और 5% लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें दिया क्या है उसने? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 3800 रुपये। ठीक है, 3800 रुपये ये क्या है? इसका क्रय मूल्य है। और लाभ प्रतिशत हमें क्या दिया है इसने? लाभ प्रतिशत कितना है? 5% लाभ हुआ। यानी कि हमें क्रय मूल्य दिया है और उसने क्या दिया है? लाभ प्रतिशत दिया है। तो हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बराबर हमारा होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ, और लाभ यहां पे कितना है? लाभ
बटे 100। यानी कि हमारा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ बटे 100। जब लाभ हुआ है और हानि हुई होती तो यहाँ पे हानि माइनस का निशान आ जाता, या लाभ होता है तो प्लस का निशान आता है और हानि होती है तो माइनस का निशान आता है। जैसे अब रख दीजिए वैल्यू, अगर 300 3800 गुणा इसमें रखेंगे 100 धन 5 तो ये आपका हो जाएगा 105 और बटे ये आपका हो जाएगा 100। काट दीजिए, ये कट जाएगा और ये आपका कट जाएगा। अब अगर गुणा करेंगे इसमें 105 का तो आपका ये हो जाएगा 3990, यानी कि 3990 रुपये उसका क्या आ जाएगा, ये विक्रय मूल्य। यानी कि उसने इतने रुपए में बेचा होगा, 3990 रुपये में बेचा होगा और खरीदा कितने में था, 3800 रुपये में। और 3990 ये इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। और ये आपकी शायद सभी अभाज्य संख्याओं का योग भी 3989 होता है। ये मैंने वैसे ही बता दिया है आपको, अभाज्य संख्याओं का योग 3989 होता है, लेकिन इसका उत्तर ये था 3990, इसलिए बता दिया है। एक घड़ी 10% हानि पर बेची गई, यानी कि 10% हानि हुई उसको बेचने वाले को। यदि 10 रुपये अधिक बेची जाती तो 10% लाभ होता, यानी कि वह 10% घाटे में उसने बेची। और यदि वो 10 रुपये और अधिक, यानी कि जो उसकी कीमत बेचने की थी उससे वो 10 रुपये और अधिक बेची जाती तो 10% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, किसका, घड़ी का। तो कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि घड़ी का जो क्रय मूल्य है उसको हम क्या मान लें, क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपये। यानी कि हम मान लेते हैं कि घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपये है। अब 100 रुपये की जगह आप कुछ और भी मूल्य मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 100 रुपये ही माने, लेकिन 100 से थोड़ा आसान हो जाता है निकालना, इसलिए हम 100 रुपये मान लेते हैं। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये हमने मान लिया। अब पहली कंडीशन है, एक घड़ी 10% हानि पर बेची जाती है। यदि 100 रुपये उसका मूल्य था और 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपये होगा। 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपये होगा। और 10 रुपये हानि पर बेची गई, मान लो 10% हानि पर बेची गई, यानी कि वह घड़ी कितने रुपए में बेची गई होगी, 90 रुपये में। पहली दिशा में, ये पहली दिशा है इसकी। अब हम लेते हैं इसकी दूसरी दिशा। दूसरी दिशा में क्या हुआ है इसके साथ, यदि 10 रुपये अधिक पर बेची जाती, यानी कि 100 रुपये की थी और 10 रुपये अधिक पर बेची जाती तो 10 का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपये ही हो जाएगा। यानी कि 100 रुपये में थी ये घड़ी और 10 रुपये अधिक पर बेची जाती, यानी कि 10 रुपये और अधिक पर बेची जाती तो ये 110 रुपये में बेची जाती, 90 रुपये में और ये 110 रुपये में। पहली कंडीशन इसकी ये है कि 10 रुपये इस पे घाटा मिला है तो हमने 10 रुपये, यानी कि 100 का 10% 10 होता है, तो हमने इसे बेच दिया कितना में, 90 में। दूसरी दिशा में यदि वो कह रहा है कि घड़ी यह 10% लाभ पर बेची जाती, यानी कि 10% का उसमें क्या होता, लाभ होता, तो 100 का 10% 10 होता है, तो हम इसमें 10 और जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 110 रुपये। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये पहली दिशा है या दूसरी दिशा है, और ये घड़ी के क्या हैं, विक्रय मूल्य हैं, क्रय मूल्य नहीं है। ये क्या है, घड़ी के विक्रय मूल्य हैं। क्रय मूल्य तो हमारा क्या है, 100 रुपये। तो अब हम ये देखते हैं कि दोनों विक्रय मूल्यों में अंतर कितना हो जाएगा। 90 और 110 में जो अंतर होगा दोनों विक्रय मूल्यों में, वो हमारा कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा।
यानी कि दोनों विक्रय मूल्यों में अंतर कितना होगा, 20 रुपये। पहले दिशा में 10% घाटे से गई है तो 90 रुपये की बिकी, और अगली दिशा में वो 10% मुनाफे से, अगर 10 रुपये अधिक बेचता तो उसे 10% फायदा होता, तो वो 1 से 10 रुपये में गई है। दोनों विक्रय मूल्यों का जो अंतर है वो कितना आ गया हमारा, 20 रुपये। तो विक्रय मूल्यों का अंतर, विक्रय मूल्यों का अंतर जो है हमारा वो कितना है, 20 रुपये। यदि जब अंतर हमारा, अंतर कितना था, 10 रुपये था, अंतर कितना था, 10 रुपये, तब घड़ी कितने रुपए की थी, 100 रुपये की। ठीक है, और अब हमारा अंतर ये जो है वो कितना हो गया, 20 रुपया। यानी कि 10 रुपये की चीज थी, 10 रुपये का अंतर था, तब हमारी चीज कितनी रुपए की थी, 100 रुपये की। और जब 20 रुपये का अंतर होगा तो हमारी चीज कितने की हो जाएगी, 100 गुणा 10/20, यानी कि 20 पंजे 100 और 10 पंजे 50। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरह ना समझें कि इसका इसमें गुणा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यह समझने वाली बात है कि विक्रय मूल्यों का जो अंतर 20 रुपया है, पहले जब अंतर कितना था, 10 रुपये का था, तब वो वस्तु कितने रुपए की हमने मानी है, 100 रुपये की। और जब अंतर 20 रुपये हो जाएगा तो ये वस्तु कितने रुपए की हो जाएगी, 50 रुपये की। ये तो था इसके निकालने का एक